नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी घटना चक्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड तथ्यसार यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड में खनिज संसाधन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य में खनिजों के खनन का एक लंबा और आकर्षक अतीत है। 100 वर्ष पहले हिमालयी इलाकों के इस हिस्से में बहुत छोटे पैमाने पर प्लेसर गोल्ड, कॉपर और आयरन, निकल खनिज पाए जाते थे। 1900 से पहले गढ़वाल संभाग में तांबे के अयस्क का खनन बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता था। आधुनिक तकनीकी के विस्तार और कीमतों में गिरावट से छोटे पैमाने पर खनन में गिरावट आई। 1920 और 1930 के मध्य खनन गतिविधि में कई सामाजिक कारणों से और गिरावट आई। 9 नवंबर 2000 को राज्य के निर्माण के समय हल्द्वानी, जिला नैनीताल और देहरादून में खनिज विभाग के 2 क्षेत्रीय कार्यालय थे। क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में पदस्थापित उप निदेशक, जो पहले नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्यरत थे, को भूवैज्ञानिक और खनन विभाग का प्रभारी अधिकारी बनाया गया, जिसका नाम बदलकर भूविज्ञान और खनन इकाई रखा गया और इसे उद्योग निदेशालय में संलग्न कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई भूविज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को 3 दिसंबर 2001 को अंतिम रूप दिया गया था। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? डोलोमाइट, संगमरमर, फॉस्फाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट एंड स्टीटाइट, बैराइट्स, एस्बेस्टॉस, रॉक फॉस्फेट, सीसा, चांदी, सेल खड़ी, चूना पत्थर, तांबा और लौह अयस्क। उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय देहरादून की भूमिका राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का अन्वेषण करना, उसका मूल्यांकन करना और वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन करने के लिए या देने के लिए है, जिससे राज्य के विकास के साथ साथ राजस्व की भी प्राप्ति होती है। उत्तराखंड राज्य में विभाग द्वारा खोजे और आकलन किए गए खनिज संपदा के भंडारों एवं नए खोजे जा रहे खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विदोहन किया जाए तो राज्य का राजस्व प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना है। महत्वपूर्ण खनिज उत्तराखंड में पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, फॉस्फोराइट, बेस मेटल्स, बैराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेफाइट, स्लेट्स, संगमरमर, मार्बल्स, जिप्सम इत्यादि। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार उत्तराखंड के अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल जिलों में उच्च कोटि के लाइमस्टोन पाए जाते हैं। मैग्नेसाइट एवं स्टीटाइट अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिले में पाए जाते हैं। टंगस्टन की उपलब्धता अल्मोड़ा जिले में है। अन्य खनिज कौन से हैं? एस्बेस्टस चमोली जिले में पाया जाता है। बैराइट एवं संगमरमर देहरादून जिले में पाया जाता है। तांबा अल्मोड़ा, देहरादून और पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है। डोलोमाइट देहरादून, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल जिले में पाया जाता है। ग्रेफाइट अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। जिप्सम देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों में पाया जाता है। सीसा यानी लेड, जिंक, जस्ता और चांदी सिल्वर देहरादून और पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में पाया जाता है। बात करते हैं खनिज उत्पादन की। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों में केवल मैग्नेसाइट खनिज का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित खनिज का मूल्य लगभग 216 करोड़ रुपए था। खनिज आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग है। द केसीपी लिमिटेड हरिद्वार, अंबुजा सीमेंट रुड़की हरिद्वार, श्री सीमेंट रुड़की हरिद्वार, श्री सीमेंट लश्कर ग्राइंडिंग यूनिट अकबरपुर। एब्रेसिव्स तिरुपति माइक्रोन्स भगवंतपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर। डीबीएम अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, मतेला बागेश्वर। डीबीएम में कौन कौन आता है? अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, मतेला बागेश्वर। मिनरल्स एंड रिफैक्ट्रीज हल्द्वानी, पिथौरागढ़। रमेश चंद्रा बिंजोला, कुमायूं रिफैक्ट्रीज, नरसिंह तल्ला हल्द्वानी।
शीशे की बात करें, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऋषिकेश। 1 अप्रैल 2020 तक प्रमुख खनिज भंडार उत्तराखंड। खनिज है और उसका कुल भंडार देखते हैं। एस्बेस्टस 311 टन, तांबा कॉपर को हम अयस्क कहते हैं 4,220,000 टन, तांबा धातु के रूप में मेटल, कॉपर मेटल 60.04 हज़ार टन, ग्रेफाइट 10,700 टन, सीसा जिंक ये अयस्क के रूप में 5,620,000 टन, शीशा धातु के रूप में लेड धातु 182.60 हज़ार टन, जिंक धातु 266.83 हज़ार टन, लाइमस्टोन 15,75,771 टन, लाइमस्टोन 15,75,771 टन, मैग्नेसाइट 2,39,443 टन, रॉक फॉस्फेट 24,17,000 2,41,78,386 टन। रॉक फॉस्फेट फिर से देख लीजिए, 2,41,78,386 टन। चांदी अयस्क के फॉर्म में 3,39,00,000 टन। चांदी धातु के फॉर्म में 138.59 टन। टंगस्टन अयस्क के फॉर्म में 6,58,000 टन। राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज, लाइमस्टोन देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में। मैग्नेसाइट बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़। सोप स्टोन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़। फॉस्फोराइट देहरादून, टिहरी गढ़वाल। बेस मेटल्स अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़। बैराइट्स देहरादून। सिलिका सैंड उत्तरकाशी, देहरादून। ग्रेफाइट अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़। मार्बल्स देहरादून। नदी तल उपखनिज राज्य के सभी नदी तलों पर। टंगस्टन अल्मोड़ा, एस्बेस्टस चमोली। अब बात करते हैं उत्तराखंड में उद्योग। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक होकर नवसृजित उत्तराखंड राज्य का यह भूभाग वास्तविक रूप से शून्य उद्योग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। उत्तराखंड राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी 2023 से लागू किए जाने के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकरण के नए युग का सूत्रपात हुआ। राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इस समय ऑटो, फार्मा एवं एफएमसीजी क्षेत्र में देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्रांड के उत्पाद यहाँ बन रहे हैं। फिर से देख लेते हैं, राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इसमें कौन कौन सी आती है? ऑटो, फार्मा एंड एफएमसीजी क्षेत्र में देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्रांड के उत्पाद यहाँ बन रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2017 से औद्योगिक विकास योजना 2017 लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई है। इस योजना में नए तथा विस्तारीकरण के उत्पाद सेवा उद्यमों को प्लांट व मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश 30% अधिकतम 5 करोड़ रुपए का उपादान तथा भवन व मशीनरी के बीमा में प्रीमियम में 5 वर्ष तक 100% क्षतिपूर्ति सहायता का प्रावधान है। तो ये जो योजना है, जो 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुई थी, औद्योगिक विकास योजना 2017, जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो गई। तो इस योजना में नए तथा विस्तारीकरण के उत्पादक सेवा उद्यमों को प्लांट व मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश 30% अधिकतम, जिसमें 5 करोड़ रुपए का उपादान
और भवन व मशीनरी के बीमा के प्रीमियम में 5 वर्ष तक 100% प्रतिपूर्ति सहायता का प्रावधान है। राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 7 से 8 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में आयोजित किया गया। अब स्थापना विकास की बात करें। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व राज्य में उद्योग विभाग यूपीएसआईडीसी द्वारा 2116.62 एकड़ भूमि में 46 वृहत और मिनी औद्योगिक स्थान और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे, जिनका विवरण है। उद्योग विभाग के औद्योगिक स्थान संख्या है 30, क्षेत्रफल है 148.56 एकड़। यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र 16 है और एकड़ में क्षेत्रफल है 1968.06। टोटल 46 संख्या है और क्षेत्रफल एकड़ में है 2116.62। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई एमएसएमई नीति 2015 में सूक्ष्म और लघु विनिर्माणक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि की उचित दरों पर व्यवस्था हेतु भूमि बैंक तथा नए औद्योगिक स्थानों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके दृष्टिगत सूक्ष्म व लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाओं युक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में विभाग ने 10 मिनी औद्योगिक स्थानों में से 5 मिनी औद्योगिक स्थानों यथा डुंडा व गवाड़ा जो उत्तरकाशी में, डुंडा व गवाड़ा उत्तरकाशी, भीमतल्ला व कालेश्वर चमोली में है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में एमएसएमई विभाग द्वारा 5 मिनी औद्योगिक स्थानों यथा पुरौला उत्तरकाशी, मुनस्यारी पिथौरागढ़, मुनस्यारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, सरोठ टिहरी में है, सरोठ टिहरी, बेताल घाट नैनीताल में है और भिकिया सैण अल्मोड़ा में, भिकिया सैण कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। सिडकुल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, तो सिडकुल संस्था है जो इन सब का विकास कर रही है। बृहत औद्योगिक स्थानों का विवरण। औद्योगिक स्थान पटेल नगर देहरादून, औद्योगिक स्थान विकास नगर देहरादून, औद्योगिक स्थान सिताबपुर पौड़ी, औद्योगिक स्थान रुड़की हरिद्वार, भीमताल नैनीताल, काशीपुर ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर, पाताल देवी अल्मोड़ा और औद्योगिक स्थान विण कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। विकसित मिनी औद्योगिक स्थान रानी पोखरी देहरादून, मिनी औद्योगिक स्थान लांघा रोड छरबा देहरादून, कालेश्वर जयकंडी कहलाता है, कालेश्वर में, जयकंडी चमोली में है, बेताल घाट नैनीताल में है, किच्छा ऊधम सिंह नगर में है, चंपावत में मिनी औद्योगिक स्थान चंपावत पुनैठी जगह है, ये चंपावत में ही पड़ेगा। द्वाराहाट अल्मोड़ा में, गरुड़ बागेश्वर में, भटवाड़ी सैण मिनी औद्योगिक स्थान भटवाड़ी सैण रुद्रप्रयाग में, डुंडा उत्तरकाशी में, लक्सर का पिपली मिनी औद्योगिक स्थान लक्सर पिपली जगह का नाम है हरिद्वार में, सरोठ जगह का नाम है छाम, सरोठ में पड़ेगा छाम जगह का नाम मिनी औद्योगिक स्थान सरोठ छाम में पड़ेगा, टिहरी में है ये, गवाड़ा उत्तरकाशी में है, पुरौला उत्तरकाशी में। अब बात करते हैं, टोटल 14 थे जो विकसित मिनी औद्योगिक स्थान थे और वृहत औद्योगिक स्थान टोटल कितने थे? 9 थे। अब अर्ध विकसित मिनी औद्योगिक स्थान देखेंगे तो पहला है मिनी औद्योगिक स्थान चिलिया नौला, ये ताड़ी खेत में पड़ता है, अल्मोड़ा, ताड़ी खेत अल्मोड़ा, चिलिया नौला नाम है इसका। अगला है मिनी औद्योगिक स्थान भिकिसा सैण पड़ेगा आपका अल्मोड़ा में, मुनस्यारी घोरपट्टा वाला मिनी औद्योगिक स्थान मुनस्यारी घोरपट्टा पिथौरागढ़ में पड़ेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक स्थान सिलाकुई देहरादून में, ढालवाला टिहरी में, जशोदपुर
जशोदरपुर, जशोदरपुर पौड़ी में, बलभद्रपुर पौड़ी में, शिमली, टटासू मज्जियाड़ी जगह का नाम है। औद्योगिक स्थान शिमली है, ये चमोली में है। औद्योगिक स्थान हरिद्वार, हरिद्वार में। औद्योगिक स्थान बहादराबाद, बहादराबाद हरिद्वार में। लंडोरा हरिद्वार में। भीमताल नैनीताल में। पीपलसाना नैनीताल में। बाजपुर फर्स्ट ऊधम सिंह नगर, बाजपुर सेकंड ऊधम सिंह नगर। काशीपुर ऊधम सिंह नगर। हेमपुर ऊधम सिंह नगर। खटीमा ऊधम सिंह नगर। और मोहान अल्मोड़ा में। मोहान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबंधन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2002 में सिडकुल का गठन किया गया। सिडकुल द्वारा अब तक 7,939 एकड़ भूमि पर निम्नांकित औद्योगिक स्थानों की स्थापना की गई। देहरादून में फार्मासिटी, सेलाकुई, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड। फार्मासिटी कहाँ पर है? सेलाकुई में। आईटी पार्क कहाँ पर है? सहस्त्रधारा रोड में, देहरादून में। ये कैंपटी फॉल जाते समय बीच में पड़ेगा, मसूरी और देहरादून के। सहस्त्रधारा, कई सारी धाराएं निकलती हैं, स्विमिंग पूल जैसा क्रिएट हो जाता है, 6-7 स्विमिंग पूल बन जाते हैं नेचुरल। बात करते हैं हरिद्वार की। एकीकृत औद्योगिक स्थान बी में पड़ेगा। और HEL ये सार्वजनिक संस्थान है। HEL हरिद्वार में पड़ेगा। हिंदुस्तान हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऊधम सिंह नगर में कौन सा एकीकृत औद्योगिक स्थान? पंतनगर है। और एल्डिको सिडकुल औद्योगिक स्थान सितारगंज है। सितारगंज सिडकुल फेज 2 है। पौड़ी में विकास केंद्र सिगड्डी कोटद्वार, विकास केंद्र सिगड्डी कोटद्वार। सिडकुल द्वारा जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु आईआईई सितारगंज फेज 2 में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। काशीपुर उत्तराखंड में लगभग 41 एकड़ क्षेत्र में राज्य एरोमा पॉलिसी के अंतर्गत एरोमा पार्क विकसित कर आवंटन प्रारंभ कर दिया गया है। हरिद्वार में 101.30 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आंध्र प्रदेश के कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। यह पार्क भारत सरकार की योजना मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा के अंतर्गत विकसित की जाएगी। भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने हेतु उत्तराखंड सरकार सिडकुल हेतु खुरपिया फॉर्म में 1002 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य 7 राज्यों के अंतर्गत आने वाले 20 शहरों में से एक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना है, जिसमें एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करना सम्मिलित है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा औद्योगिकीकरण और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर संशोधित योजना अप्रैल 2020 में लागू की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसी क्रम में एकीकृत औद्योगिक स्थान जिला ऊधम सिंह नगर में 102 एकड़ भूमि EMC हेतु चिन्हित की गई है। प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी प्रख्यापित की गई है। अब बात करते हैं क्लस्टर विकास की। भारत सरकार के MSME मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक विभाग व रसायन व पेट्रो रसायन विभाग द्वारा क्लस्टर विकास से संबंधित योजनाएं लागू की गई हैं और परियोजना में केंद्रांश एवं राज्यांश के रूप में कार्य किया जाता है। राज्य में कार्यरत MSME इकाइयों की दक्षता तथा लागत कम किए जाने हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के साथ कार्य करते हुए संबंधित सेक्टरों में निम्न क्लस्टरों का चिन्हांकन किया गया है। पहला है हरिद्वार,
संभावित स्थल है सुल्तानपुर और सप्तवली। सुल्तानपुर सप्तवली। क्लस्टर है गुड़ और खंडेसारी। गुड़ और खंडेसारी क्लस्टर है। देहरादून दूसरा है। जगह का नाम है सिलाकोई। सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्र। सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्र। क्लस्टर होगा फार्मास्यूटिकल का। नैनीताल जगह है हल्द्वानी। स्वर्ण आभूषण होंगे इसमें क्लस्टर में। हरिद्वार जगह है भगवानपुर। पीईटी सूत होगी। पीईटी सूत होगी और सीईटीपी होगा। ऊधम सिंह नगर बाजपुर जगह है। मेंथा तेल मेंथा ऑयल होगा। हरिद्वार है आईआईई सिडकुल। आईआईई SIIDCUL। आईआईई सिडकुल फार्मास्यूटिकल क्लस्टर। हरिद्वार आईआईई सिडकुल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल क्लस्टर। हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र STP एंड ETP। STP और ETP। ऊधम सिंह नगर फार्मास्यूटिकल ऑटोमोबाइल चावल क्लस्टर। देहरादून सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र CETP। चमोली कालेश्वर फूलों के प्रसंस्करण से जूस और जैम इसका क्लस्टर। चंपावत टनकपुर जगह है पूजा और प्रसाद। अल्मोड़ा प्राकृतिक रेशा क्लस्टर। चंपावत मधु और मसाले शहद और मसाले क्लस्टर। पिथौरागढ़ वुड क्राफ्टिंग क्लस्टर। पिथौरागढ़ लोहाघाट। पिथौरागढ़ का जिला है लोहाघाट। पिथौरागढ़ का जगह है, पिथौरागढ़ खुद में जिला है। पिथौरागढ़ की जगह है लोहाघाट। लोहे के बर्तन। रुद्रप्रयाग ऊखी मठ। रुद्रप्रयाग का ऊखी मठ, यहाँ पे रिंगल से संबंधित उत्पाद इसका क्लस्टर होगा। रिंगल से रिलेटेड उत्पादों का क्लस्टर। पौड़ी गढ़वाल माल्टा ऑर्गेनिक आलू इन सब का क्लस्टर। पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर जगह है। हल्दी और त्रिफला का क्लस्टर। टिहरी गढ़वाल मुनि की रेती जगह का नाम है। विनिर्माण उद्योग का क्लस्टर। पौड़ी गढ़वाल टूल रूम खाद्य एवं फार्मा उद्योग के लिए लॉजिस्टिक केंद्र। तो क्लस्टर किस चीज़ का है? टूल रूम का है। टूल रूम बना जैसे टूल्स वगैरह होते हैं। खाद्य एवं फार्मा उद्योग के लिए लॉजिस्टिक केंद्र। अब महत्वपूर्ण उद्योग देख लेते हैं देहरादून में कौन सा है। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग, जूता निर्माण शू मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, मेडिसिन और भारी मशीनरी हैवी मशीनरी। हरिद्वार में ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, दवा उद्योग, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र उद्योग यूनिट, प्लास्टिक की बोतलें, स्टील, कांच का सामान। ऊधम सिंह नगर खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, कांच का सामान, कालीन। पौड़ी गढ़वाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात बार निर्माण इकाइयाँ। नैनीताल इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, LPG बॉटलिंग प्लांट। उत्तराखंड से निर्यात की स्थिति। भौगोलिक कठिनाइयों एवं लॉजिस्टिक बाधाओं के बावजूद भी राज्य से गत वर्षों में निर्यात की स्थिति में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में निर्यात की दृष्टि से वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड को 19वां स्थान मिला है। 2020-21 कुल निर्यात है 15,915 करोड़ रुपए। 21-22 14,414 करोड़ रुपए। 2022-23 14,311 करोड़ रुपए और 2023-24 अक्टूबर तक 2023 तक अक्टूबर का 9,424 अब बढ़ गया होगा ये। अगस्त 2020 में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में टॉप पोजीशन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मान्यता दी गई। अब इसके बाद हम देखेंगे एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना। विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के शिल्पियों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 11 जनपदों और 15 विकास खंडों के 24,300 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रोत्साहित किए जाने हेतु 2014-15 में परियोजनाएं स्वीकृत की गई। शिल्पियों द्वारा उत्पादित किए गए उत्कृष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से बायर सेलर मीट, लोकल लेवल मार्केटिंग वर्कशॉप, राज्य स्तरीय विपणन कार्यशाला तथा राज्य स्तर पर 8 प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। तो चमोली में विकास खंड कौन सा है? जोशीमठ है। कौन सी शिल्प है? जूट कास्ट
कारपेट और प्राकृतिक रेशा। तो जोशीमठ में क्या है, जूट, काष्ठ, कारपेट, कालीन होती है, और प्राकृतिक रेशा। और चमोली का कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में रिंगाल, काष्ठ, कारपेट, वुलन। तो कर्णप्रयाग में क्या है, रिंगाल है, काष्ठ है, कारपेट है और वुलन है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में भी दो विकास खंड है, एक है मुनस्यारी, दूसरा है धारचूला। मुनस्यारी में रिंगाल और कारपेट, धारचूला में कारपेट। ऊधम सिंह नगर में भी दो जगह हैं, खटीमा और जसपुर। खटीमा में मूंज, खटीमा में क्या है, मूंज शिल्प कौन सी है, मूंज। जसपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग और चिंदी दरी, चिंदी दरी, ब्लॉक प्रिंटिंग और चिंदी दरी जसपुर में। उत्तरकाशी में दो जगह, डुंडा और भटवाड़ी। डुंडा में रिंगाल वुड वुलन कारपेट, ये शिल्प है, रिंगाल वुड वुलन कारपेट। और दूसरी जगह भटवाड़ी, भटवाड़ी में रिंगाल वुड वुलन कारपेट, सेम ही चीज़ें दोनों जगह। टिहरी गढ़वाल में जगह है भिलंगना, भिलंगना में रिंगाल। नैनीताल में जगह है हल्द्वानी, हल्द्वानी में ऐपड़ और जूट, ये शिल्प है, ऐपड़ और जूट। रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ, ऊखीमठ में रिंगाल। देहरादून में सहसपुर, सहसपुर में जूट। बागेश्वर में बागेश्वर, ताम्र शिल्प और कारपेट। हरिद्वार में रुड़की जगह है, पॉटरी और जूट, मिट्टी के बर्तन को कहते हैं पॉटरी। अल्मोड़ा में हवालबाग जगह है, ऐपड़ और ताम्र शिल्प। राज्य में कुटीर उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। खादी वस्त्रों के प्रचार प्रसार एवं विपणन के उद्देश्य से ऑनलाइन बिक्री हेतु फ्लिपकार्ट से एमओयू की कार्रवाई गतिमान है। फ्लिपकार्ट से एमओयू साइन हुआ है उत्तराखंड सरकार के मध्य खादी वस्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए। जनपद चमोली के देवाल एवं जनपद नैनीताल के काला ढोंगी नामक स्थान पर शहद निर्माण से संबंधित ग्रोथ सेंटर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जनपद अल्मोड़ा में भारत सरकार के सहयोग से प्राकृतिक रेशा आधारित ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश में खादी के उत्कृष्ट उत्पादों को खादी उत्तराखंड ब्रांड नाम के साथ विपणन किए जाने हेतु लोगों को तैयार किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई गतिमान है। उत्तराखंड ऊन योजना, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ 4 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन अल्मोड़ा, चंबा, श्रीनगर, जसपुर में स्थापित है। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो है क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन, इसमें क्या है, अल्मोड़ा, चंबा, श्रीनगर, जसपुर। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीनस्थ 20 उत्पादन केंद्रों के माध्यम से धागा कताई और वस्त्र बुनाई का कार्य संपादित किया जाता है। भेड़ पालन प्राचीन काल से उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ लगभग 65% वन भूमि और 15% चराई भूमि में भेड़ व बकरियों को चरान और चुगान के उत्तम चारागाह विद्यमान है। यही कारण है कि भेड़ पालन व्यवसाय इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका का प्रचुर आधार रहा है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों में राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन एवं पर्यटन के साथ शिल्पों के विपणन को सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी अमेज़ॉन के साथ टाई अप किया गया है। तो कुटीर उद्योग में फ्लिपकार्ट के साथ और हिमाद्री ब्रांड के लिए जो हथकरघा हस्तशिल्प वाले उद्योग के लिए अमेज़न के साथ। दून हाट नाबार्ड की RIDF योजना के अंतर्गत MSME विभाग द्वारा 4 MSME हाट की स्थापना की जा रही है। पहली हाट है दून हाट के नाम से IT पार्क है, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित किया जा चुका है। उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 12 दिसंबर 2019 को हुआ। इन हाटों में प्रदेश के शिल्पियों व परंपरागत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी। दून हाट को इस प्रकार विकसित किया गया है कि देहरादून आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को भी यहाँ आकर्षित किया जा सके। अब हम माटी कला बोर्ड के बारे में जानते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों या कुम्हारों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नति के लिए माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य संबंधी कुटीर उद्योग
के समुचित महत्व को पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिक सहायता एवं विपणन के उद्देश्य से उत्तराखंड माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। माटी कला शिल्पियों के उत्थान हेतु जिला उद्योग केंद्र रुड़की में माटी कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा शिल्पियों से संबंधित संचालन योजनाएं: शिल्पी ग्राम योजना पर्वतीय क्षेत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में समय समय पर कुछ न कुछ परंपरागत शिल्प प्रचलित रहे हैं। इसमें अल्मोड़ा का ताम्रकार्य, पिथौरागढ़ का ऊनी व्यवसाय, बागेश्वर जनपद का रिंगाल व्यवसाय, चंपावत में लौह व्यवसाय एवं चर्म कार्य, रामनगर में ताम्र एवं काष्ठकला तथा उत्तरकाशी का ऊनी व्यवसाय आदि प्रमुख है। इन शिल्पों के संवर्धन एवं परिवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना का संचालन किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत शिल्पों के मास्टर ट्रेनर को चिन्हांकित कर बेरोजगार अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार नवयुवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। शिल्पी पेंशन योजना उत्तराखंड राज्य के शिल्पियों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शिल्पियों हेतु पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ऐसे शिल्पी जो समाज कल्याण विभाग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ऐसे शिल्पी जो समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं तथा जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है का चयन जनपद स्तर पर चयनित समिति द्वारा चयन किए जाने के उपरांत उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 400 रुपये प्रति माह की दर से उद्योग विभाग द्वारा शिल्पी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। थारू, बोक्सा एवं अन्य जाति या जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के थारू, बोक्सा और अन्य जनजाति की महिलाओं के द्वारा संपादित किए गए प्रचलित शिल्पों के साथ साथ बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप परंपरागत एवं नवीन शिल्पों में विभिन्न डिज़ाइनों में नए उत्पाद विकसित होंगे और प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के कौशल में अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। योजना के अंतर्गत 20 महिलाओं के समूहों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम धनराशि 3.3 लाख रुपए अवमुक्त की जाती है। उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परंपरागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारंपरिक कला संस्कृति की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता और कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्पी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले सिद्ध हस्त शिल्पियों को समुचित सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत शिल्पी को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए 1 लाख रुपये की धनराशि, अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। चलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करते, इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड की जनजातियाँ। धन्यवाद।